गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। प्रणाम वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम। प्रणाम श्री राधा रानी को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शुकसागरं तृतीय स्कंदं मंगलाचरण। कस्मेन च विभासितो आमयमतो लो ज्ञानप्रदीपो पुरा तन्दुपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तन्दुप्रेरणा योगीन्द्राय तदात्मना तं भगवद्दादाप करुणायत स्ततुच्च विमलं विशोककमलमुत सत्यपरधीमहि। प्रथम अध्याय विदुर उद्धव संवाद। दोहा। दुखी होय धृतराष्ट्र से विधर दियो घर त्याग तीरथ दर्शन को गए मेठन चित की आग। तहाँ उद्धव से विधुर जी भेटे कंठ लगाए पूछन लागे कुशल सब मन में अति हर्षाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न श्री विदुर जी ने मित्र जी से पूछा था। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, मुनिवर मित्र जी से विदुर जी की भेंट कहाँ पर और किस प्रकार हुई थी, और महामना विदुर जी ने मित्र जी ने क्या उत्तर दिया। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, श्री सुखदेव जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, हे राजा सुनो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारे परदादा राजा धृतराष्ट्र जन्म के ही अंधे थे, किंतु अंतकाल में वे बुद्धि से भी अंधे हो गए थे। अधर्म के कारण उनकी ज्ञान शक्ति तथा मति मारी गई। उन्होंने तुम्हारे पितामह पांडवों के साथ बचपन से ही दुर्व्यवहार किया। अन्याय किया, उन्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। धर्मराज युधिष्ठिर की रानी द्रौपदी के केस भरी सभा में खींचते हुए दुशासन को नहीं रोका। भोले भाले धर्मपरायण धर्मराज युधिष्ठिर के कपट के जुए में खेलने के लिए पुत्रों द्वारा बुलवाकर उनका राज्यपाट छीन लिया। पुत्रों को इस अन्याय से नहीं रोका। अंत में उन पांचों पांडवों को वन में निकाल दिया। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार 13 वर्ष वन की यातना भोगने के पश्चात उन्हें उनका राज्य वापस नहीं लौटाया। धर्मराज युधिष्ठिर के भेजने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में आए और धृतराष्ट्र को समझाया। भीष्म आदि ने भी धृतराष्ट्र को समझाया, किंतु उन्होंने उनके वचनों की ओर कालवश होकर पुत्र मोह के कारण तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया, तब विदुर जी ने महल में जाकर कुरुराज को उचित नीति का उपदेश किया। उन्हें सब प्रकार से न्यायोचित राय देकर समझाया, जिसे विदुर नीति कहते हैं। किंतु कुरुराज को विदुर जी के वचन ऐसे लगे जैसे त्रिदोष के मरणासन रोगी को औषधि नहीं लगती है। विदुर जी ने समझाया, हे कुरुराज, आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए। वे महान शक्तिशाली और विकट बलवान हैं। उनमें भीमसेन परम क्रोधी और 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखता है। उनमें भीमसेन परम वह काले नाग की भांति क्रोध में डसने की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन ने देवराज इंद्र और
शंकर जी को प्रसन्न करके अमोघ अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, जिस पर भी यदुनाथ श्री कृष्णचंद्र जी की उन पर कृपा है। सारे यादव वीर पांडवों की सहायता करेंगे। वे धर्मात्मा तुम्हारा पुत्र कुल का नाश कराने वाला कुल घाती है। वह सदा अधर्म में ही रत रहता है और उसके साथ तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई है। इसलिए यदि तुम कुल की रक्षा चाहते हो तो उस कुलघाती को तुरंत त्याग कर पांडवों को अपना लीजिए। जब विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे तब क्रोधी दुर्योधन ने उठकर विदुर जी का तिरस्कार अपमान भरे वचनों से करते हुए कहा कि इस पाजी टुकड़खोर को शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाए। जब यह जिसके टुकड़े खाता है उसी के विरुद्ध सलाह देता है। भाई धृतराष्ट्र के सामने ऐसे ही कटु वचन जनक वचनों को सुनकर और भाई के कुछ भी न कहने पर विदुर जी तुरंत वहां से उठकर चले आए और राज द्वार पर अपने धनुष बाण टांग कर वन की ओर चल दिए। हस्तिनापुर से चलकर वे अनेक तीर्थों का पर्यटन करने लगे। वे शुद्ध और पवित्र रहकर एक समय भोजन करते, पृथ्वी पर सोते तथा तीर्थों के जल में स्नान करते। इस प्रकार सारे भारतवर्ष के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की सहायता से पांडव लोग महाभारत युद्ध में विजयी हुए हैं तथा कौरवों का संहार हो गया है। दुर्योधन आदि सब मारे गए हैं। हस्तिनापुर का राज्य धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं। यह सुनकर उन्हें महान शोक हुआ और शांतिपूर्वक फिर तीर्थ यात्रा को चल दिए। भगवान के प्रधान तीर्थों तथा मंदिरों के दर्शन करते हुए विचरने लगे। एक दिन शोवीर मत्स्य तथा कुर जंगल देशों को पार करके यमुना तट पर आए। वहाँ उनकी भगवत भक्त श्री उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम भक्त थे। विदुर जी ने उद्धव जी को देखते ही प्रेम में विवल होकर कंठ से लगा लिया। दोनों वहीं यमुना के पुलिन पर बैठ गए। तब विदुर जी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र की तथा बलराम जी की कुशलता पूछी। विदुर जी बोले, हे उद्धव जी, जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भक्तों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के संहार के लिए इस पृथ्वी पर शरीर धारण किया है, वे तो कुशल से हैं ना। उनके बड़े भ्राता बलराम जी तो कुशल से हैं ना। उनके पिता वसुदेव जी तथा पुत्र प्रद्युम्न जी तो कुशल से हैं ना। देव की अपने पांचों पुत्र सहित तथा अपने पुत्र वधुओं सहित तो कुशल से हैं ना। सत्व वृष्टि भोज दासाई बंसी यादवों के राजा उग्रसेन प्रसन्नता से है तो हैं। हे उद्धव, द्वारकापुरी के संपूर्ण यादवों की कुशल क्षेम सुनाइए। हमारे महाराज युधिष्ठिर की कुशल क्षेम भी सुनाइए। उन्होंने अपने भाइयों की सहायता से तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से पुनः राज्य प्राप्त कर लिया है। अपने शत्रुओं का नाश कर निष्कंटक राज्य भोगते हैं न हैं। हे महाभाग उद्धव, गांडीवधारी अर्जुन की कुशलता सुनाइए। माद्री के दोनों पुत्र तथा भीमसेन भी कुशल से है ना। वह बेचारी कुंती जिसने जीवन भर दुख सहे, अब तो वे चैन से है ना। जिन कुरुराज ने अपने पुत्रों को ही हाँ में हाँ ही मिलाकर मेरी उचित सलाह को न मानकर नगर से मुझे निकलवा दिया। मुझे उनके विनाश पर बड़ा क्लेश है, किंतु काल की गति की कौन रोक सकता है। मैं तो उन्हें जगत पिता भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का गुणगान करते हुए आनंद से भ्रमण कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संपूर्ण राजाओं का संहार कराकर पृथ्वी का भार उतार दिया है। वे
राजा धन बल तथा ऐश्वर्य में अंधे हो रहे थे। वे पृथ्वी पर अनेक पाप करते थे। इसी कारण उन्हें परस्पर लड़ाकर इस प्रकार नाश कर दिया जिस प्रकार वन में परस्पर बांस रगड़कर सारे वन को जला देते हैं। हे उद्धव जी, वे अजन्मा होते हुए भी भक्ता की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं तथा अकर्मा होते हुए भी कर्म करते हैं। आप मुझे उनकी कुशल क्षेम सुनाइए। दूसरा अध्याय विदुर जी का अनेक प्रकार के प्रश्न करना तथा उद्धव जी का श्री कृष्ण लीला वर्णन। दोहा। उद्धव लीला कृष्ण की कहीं विदुर से आए, गए कृष्ण निज धाम को देव योग दुख दाए। गदगद हो रोने लगे कर करे प्रभु गुणगान, कृष्णचंद्र के साथ में पाए सुख महान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर उद्धव जी को अपने परम पूज्य आराध्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का स्मरण हो आया। उनके वियोग में इतने गदगद तथा विवल हो गए कि एक मुहूर्त तक उनका कंठ रुधा रहा और वे चुपचाप बैठकर नेत्रों से अश्रु बहाते रहे। तब अश्रु पहुंचकर विदुर जी से इस प्रकार बोले। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से सारे ग्रहों में अंधकार हो गया है। वे सब मृत सम हो, जिनके मध्य में साक्षात भगवान के रहते हुए भी उन्हें इसी प्रकार नहीं पहचान सके जिस प्रकार अमृतमय चंद्र को उनके साथ रहने वाली मछलियां नहीं पहचान सकी थी। सभी यादव लोग उन्हें श्रेष्ठ यादव समझे हुए थे। वे नित्य साधारण पुरुषों की भांति हमारे साथ उठते थे, बैठते थे, क्रीड़ा करते थे, मुझे बुलाकर मेरी सलाह लेते थे। हम उस सभी उन्हें भूले हुए थे, किंतु महानुभाव पुरुष उन्हें भली प्रकार पहचानते थे। वे ही भगवान आज इस भूमंडल से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने अपनी लीला दिखाने के लिए ही योग माया से अवतार धारण किया था। अब वह लीला विग्रह समेट लिया। हे विदुर जी, मैं उनकी लीलाओं का क्या वर्णन करूं? मैं तो नित्य उन्हीं के साथ उनकी चरण सेवा में रहता था। उन्हीं चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाकर अपने को अहोभाग्य मानता था। धर्मराज युधिष्ठिर के राजेश्वरी यज्ञ में जिस समय उनकी अग्र पूजा हुई थी, उस समय उनकी शोभा अवर्णीय थी। संपूर्ण राजा लोगों की दृष्टि उन्हीं के मुख चंद्र पर गड़ गई थी। उनकी संपूर्ण लीलाएं अप्राकृतिक थी। जब मुझे उनकी लीला को स्मरण हो आता है, तब मैं व्याकुल हो जाता हूँ। उन्होंने कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव को बंधन मुक्त किया था। ब्रज में ब्रजबालाओं के साथ बाल क्रीड़ा की, जिसके कारण भी ब्रजबालाएं उनकी भक्ति तथा प्रेम में इतनी विभोर थीं कि उन्हें भक्ति योग तथा प्रेम योग के सम्मुख अन्य कोई योग उत्तम नहीं लगा। उन्होंने इंद्रादि देवताओं का मान वर्धन किया। कहाँ तक कहूँ, ब्रह्मा को भी अपनी लीला में 1 वर्ष तक चकित रखा। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भक्तों को परम गति तो दे दी थी, किंतु अपने शत्रु शिशुपाल, कंस, जरासंधु आदि को भी परम गति प्रदान की, क्योंकि उनके शत्रुओं का ध्यान वैर भाव के कारण सदा उनमें ही लीन रहता था। प्रजापति ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर भूभार उतारने के लिए ही उन्होंने ब्रज में अवतार धारण किया था। उन्होंने पूतना आदि राक्षसियों तथा राक्षसों का बचपन में ही खेलते खेलते संहार कर दिया। काली नाग को नाद कर यमुना का
विष युक्त जल शुद्ध कर दिया। किशोरा अवस्था में शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों के साथ रास विलास करते हुए और उन ब्रजबालाओं को आनंदित किया करते थे। तीसरा अध्याय, भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन। दोहा। कही कही निज प्रभु की कथा, उद्धव भय बिहाल। जरासंध शिशुपाल सब, मारे जिन तत्काल। कौरव पांडव युद्ध रच, कीनो सबका नाश। शेष बचे यादव बलि, कीनो तिनहु विनाश। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने माता पिता वसुदेव के कष्ट दूर करने के लिए वृंदावन से मथुरा गए। वहाँ दुष्ट कंस को मारकर ऊंचे सिंहासन से पृथ्वी पर पटक दिया। फिर उसे घसीटकर यमुना तट पर लाए, उसका अंतिम संस्कार किया। पश्चात सांदीपन गुरु से थोड़े काल में ही एक बार सुनकर सांगोपांग वेदों को कंठस्थ कर लिया तथा गुरु दक्षिणा के तौर पर उनके मरे हुए पुत्रों को यमपुरी से लाकर गुरु को प्रदान किए। जरासंध को उसकी 17 अक्षौणी सेना के सहित 17 बार अपने बड़े भाई बलदेव जी की सहायता से हराया। अनेकों सहायता राजाओं के देखते ही देखते शिशुपाल की मांग रुक्म की बहन श्री रुक्मिणी जी को हर ले आए और घर लाकर गंधर्व विवाह किया। साथ बिना नए वृषभों को नाथ कर नग्न जिति को स्वयंवर में जीत कर ले आए। जामवत को जीत कर जामवती को अपनी पटरानी बनाया। सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए इंद्र का मान मर्दन किया करके पारिजात वृक्ष को द्वारका में ले आए तथा सुधर्मा सभा को भी जीत कर लाए थे। उन्होंने भौमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 100 कन्याओं के धर्म की रक्षा हेतु उन्हें अपनी रानी बनाया। भगवान ने अपनी योग माया से उतने ही रूप धारण करके उनके साथ विवाह किया। उनसे अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान का युद्ध रचा बिना अस्त्र ग्रहण किए ही अर्जुन के द्वारा 18 अक्षौणी सेना के संहार करा डाला। तब उन्होंने देखा कि यादव लोग महाबली तथा अजय हैं, इनके रहते हुए पृथ्वी का भार हल्का नहीं हो सकता है। तब ब्राह्मण द्वारा साप दिलाकर गांधारी के साप को पूरा करने के लिए उन्हें परस्पर लड़वा कर मरवा डाला। वे स्वयं अपने आप ही नाश को प्राप्त हो गए। वे द्वारकापुरी में रहते हुए भी लोक मर्यादा तथा धर्म का पालन करते थे। सांख्य योग में सदा स्थित रहते थे, इसलिए कर्म करते हुए भी भोगों में उनकी आसक्ति नहीं थी। हे विदुर जी, एक दिन कुछ यदुवंशी बालकों ने हंसी में दुर्वासा ऋषि को चढ़ा दिया। तब उन मुनीश्वरों ने यदुवंश के नाश होने का श्राप दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद सभी यदुवंशी पर्व के दिन अपने अपने रथों पर चढ़कर प्रभात क्षेत्र में आए और वहां अनेक प्रकार के गोधन, रत्न, पृथ्वी आदि ब्राह्मणों को दान देकर वहां स्नान किया और ब्राह्मणों को मस्तक टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। चौथा अध्याय, यादव कुल का नाश सुनकर विदुर जी का मित्र जी के पास जाना। दोहा। यादव कुल का नाश सुन, तजी विधुर जग आस। दुखी होए मन में चले, मित्र जी के पास। उद्धव जी बोले, तब संपूर्ण यादवों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन किया और अति नशीली मदिरा पीकर मतवाले हो गए। परस्पर गाली गलौज देने लगे तथा एक दूसरे को मारने लगे। अपनी माया से रचे हुए उस चरित्र को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र
सरस्वती में आचमन कर कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस घटना के प्रथम ही मुझे से कह दिया था कि उद्धव, तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। मैं उसी क्षण उनका मतलब समझ गया, किंतु मुझे उनका वियोग असह्य था, इसलिए मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र को चला आया। मैंने वहाँ जगत के आश्रय भगवान श्री कृष्णचंद्र को दिव्य विग- विग्रह से युक्त अकेले ही सरस्वती के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे पेड़ से पीठ लगाए बैठे देखा। उनका दाहिना चरण बाईं जांग पर रखा था। वे संपूर्ण भोगों से मुक्त थे। उनकी शोभा अवर्णीय थी। देववश वहाँ मित्र जी भी आ पहुँचे। तब अपने परम भक्त मित्र जी के सम्मुख ही उन्होंने मुझे उपदेश दिया। हरि बोले, हे उद्धव, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, अतः मैं तुम्हें वह साधना का उपदेश करता हूँ जो अति गोपनीय है। हे उद्धव, तुम पहले जन्म में वसु थे। मेरी तुमने मेरी प्राप्ति के लिए आराधना की थी। अब मैं अपने नित्य धाम को जाना चाहता हूँ, अतः तुमने इस समय एकांत में मेरे उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए हैं। हे उद्धव, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम अब इस जीवन मरण के चक्कर में ना रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी कृपा प्राप्त कर ली है। जो उत्तम उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को दिया था, वह भगवत उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। हे विदुर जी, भगवान के ऐसे मधुर तथा रस भरे वचन सुनकर मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ। मेरी वाणी रुध गई, नेत्रों से प्रेमांशु बहने लगे। तब मैंने कहा, हे भगवान, जिसे आपकी कृपा प्राप्त है उसके लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत हैं, किंतु मुझे इनमें से इनमें से किसी भी पदार्थ की चाह नहीं है। केवल मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे आपकी लीला ही भ्रम में डाले रहती है। आप दिव्य आदि पुरुष होते हुए भी मानवीय लीला करते हैं। आप आत्माराम होते हुए भी शस्त्र रमणियों के साथ रमण करते हैं। इस प्रकार की विचित्र लीलाएं मुझे चक्कर में डाले रहती हैं। आप मुझे अपना स्वरूप का ज्ञान कराइए। हे विदुर जी, जब मैंने इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने निवेदन किया, तब उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाले उपदेश को दिया। हे महाभाग विदुर जी, मैं उन अचित्य भगवान के मुखारविंद से उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उनकी वंदना तथा परिक्रमा करके यहाँ यमुना तट पर चला आया हूँ। अब उनके बताए हुए स्थान बद्रिकाश्रम के लिए जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उद्धव जी के ऐसे शोक और विरह युक्त वचन सुनकर विदुजी ने उनसे पूछा, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जिस परम स्वरूप का उपदेश आपको दिया था वह हमें भी बताइए। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के लिए उपदेश के लिए मेरे सम्मुख ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मित्र जी को आदेश दिया था कि मेरे इस परम तत्व का उपदेश मेरे परम भक्त विदुर जी को अवश्य दीजिए। अतः आप मित्र जी के पास जाकर उनसे ही परम तत्व को ग्रहण करें। इतना सुनकर विदुर जी प्रातःकाल होते ही उद्धव जी के साथ उद्धव जी के स्थान से चले दिए। राजा परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, जब ब्राह्मणों का श्राप सारे यादवों को नष्ट करने के लिए था, तब उद्धव जी कैसे बच रहे? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, यह सब कुछ तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही हुआ था। ब्राह्मणों का श्राप भी उन्होंने अपनी प्रेरणा से ही दिलवाया था। जब वे अपने शिव विग्रह को समेट कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उन्होंने सोचा कि मेरे चले जाने पर मेरी लीलाओं का वर्णन तथा धर्म का विस्तार कम हो जाएगा। अतः
उद्धव जी को अपना अनन्य भाव भक्त और लीला विस्तार करने वाले समझकर उन्हें वहीं छोड़ दिया और बद्र का आश्रम जाने की आज्ञा दी। जब विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से भगवान के परम धाम जाने की कथा सुनी और यह भी सुना कि उन्होंने मुझे भी स्मरण किया था, तब विदुर जी उनके प्रेम में लीन होकर प्रेमांसु बहाने लगे। तत्पश्चात वहां से चलकर मित्र जी के आश्रम गंगा तट पर आए। 5वां अध्याय मित्र जी का विदुर जी को सृष्टि क्रम वर्णन सुनाना। दोहा। द्विविध प्रश्न पूछन लगे, विदुर देव सिर नाय। मित्र जी वर्णन कियो, सृष्टि क्रम हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे मित्र जी, का आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में था। श्री विदुर जी वहां पर पहुंचे और श्री मित्र जी से बोले, हे भगवान, जगत के प्राणी सुख के हेतु अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती और न उनका कष्ट ही दूर होता है। इसलिए हे मुनीश्वर, इस विषय में कौन सा कर्म करना उचित है जिसके द्वारा प्राणियों को सुख प्राप्त हो। जो प्राणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से विमुख रहकर अधर्म में लगे हुए हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप जैसे साधु जन ही उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आप मुझे उस शांतिमय साधन का उपदेश कीजिए जिससे संपूर्ण प्राणियों का कष्ट दूर होकर सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सके। भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना, पालन तथा उनका लय करते हैं, इन सब रहस्यों को आप मुझे समझाइए। इसके अतिरिक्त उनकी रहस्यमय लीलाओं जो गो, ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं, वह मुझे सुनाइए। हे विप्रवर, इसके अतिरिक्त मुझे यह भी समझाइए कि इस विश्व के स्वामी इन लोकों और लोकपालों आदि की रचना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से ऊंच नीच वर्णों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हे मित्र जी, आप मुझ दीन पर कृपा कर सकें करके पवित्र कीर्तिवान भगवान श्री हरि की लीलाओं को छांट छांट कर हमारे कल्याण के हेतु समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे विदुर जी, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मुनिवर मित्र जी ने जी से यह प्रश्न किया। तब मित्र जी बोले, हे, हे भक्तों में श्रेष्ठ विदुर जी, आपने इन दुखी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न किया है वह अति उत्तम है। आपने श्री व्यास जी के वीर से साक्षात धर्म रूप अवतार लिया है, इसलिए आपसे तो कोई भी धर्म का मर्म छिपा नहीं है। आप भगवान श्री कृष्णचंद्र से तो कोई भी धर्म मर्म छिपा नहीं है। आप भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हैं, इसलिए जब वे परम धाम को गए तब आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा मुझे दे गए थे। इसलिए मैं इस अखिल विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में तथा भगवान की अनेक लीलाओं को क्रमशः आपके सम्मुख कहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आत्माराम जगत के स्वामी श्री भगवान संपूर्ण जीवों को अपने में लीन करके अपनी माया के सहित अकेले ही थे। उस समय उनके अनेक रूप नहीं थे, यह जगत केवल भगवान रूप ही था। उनकी माया शक्ति सुप्त दशा में और उनकी ज्ञान शक्ति जागृत अवस्था में थी। उस समय केवल परमात्मा ही साक्षी रूप प्रकाशमान थे। काल के अनुसार भगवान की यह त्रिगुणमयी माया अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुई। तब भगवान ने विराट रूप से अपने में बीज को धारण किया। तत्पश्चात काल गति से उस परमात्मा की अव्यक्त माया के द्वारा वह महतत्व उत्पन्न हुआ। वह अज्ञान को नष्ट करने वाला विज्ञान स्वरूप था। उसी महतत्व से अज्ञान की उत्पत्ति हुई।
जो अधिदेव, अध अधिभूत और अध्यात्म तीन रूप होने से मन, भूत और इंद्रियों का बनाने वाला है। वह अहंकार वैकारिक रूप से सात्विक, राजस और तामस तीन गुणों वाला है। इसलिए अहंकार तत्व में विकार उत्पन्न होने पर मन और उसके अधिष्ठाता देवता तथा राक्षस अहंकार से कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा तामस अहंकार के द्वारा संपूर्ण भूतों का कारण और उनको बोध कराने वाला आकाश प्रकट हुआ। जब विराट पुरुष की सृष्टि दृष्टि आकाश पर पड़ी तब काल, माया और तन्वंतराय उत्पन्न हुई। उसमें क्षोभ उत्पन्न होने पर वायु तत्व उत्पन्न हुआ। वायु और आकाश की विकृत होने पर रूप तन्वंतरता उत्पन्न हुई, जिससे तेज उत्पन्न हुआ। फिर आकाश और वायु तेज ने मिलकर रस तन्वंतरा के कार्य जल रूप की उत्पत्ति की। तत्पश्चात आकाश, वायु, तेज और जल इन चारों के संयोग से गंध गुण वाली पृथ्वी की की उत्पत्ति हुई। हे विदुर जी, इन तत्वों के परस्पर मिलने से दूसरे तत्व उत्पन्न हुए। जो तत्व उत्पन्न हुए उन तत्वों में पिछले तत्वों का भी गुण होता है। देवताओं ने कहा, हे परमेश्वर, इस जगत में तीनों तापों से संपूर्ण जीव व्याकुल रहने लगे हैं। अतः हे भगवान, उन जीवों के दुखों के निवारणार्थ आपने वेदों की उत्पत्ति की है, श्रेष्ठ गंगा जी की उत्पत्ति की। हम लोग उन सब का सेवन और उनके चरणों की वंदना नित्य करते हैं, किंतु वे पापी लोग जो आपके चरणों से दूर रहते हैं, उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। हे आदिदेव, आपने इन देवताओं को त्रिगुणमय उत्पन्न किया है, इसलिए हमारे रूप स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। हम परस्पर मिल नहीं पाते हैं। आप हमें वह मार्ग प्रदर्शन कीजिए जिससे हम इस संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करके आपको संपूर्ण समर्पण कर सकें, इन विघ्न बाधाओं से दूर रह सकें, शांति पूर्वक अपना यज्ञ भाग ले सकें। आप पुराण पुरुष हैं, संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। आप ही ने हमको जन्म दिया है। अतः जिस कारण से हमें आपने उत्पन्न किया है उसके विषय में हमें समझाइए कि हम क्या करें। ब्रह्मांड रचना के हेतु हमें आप ज्ञान शक्ति दीजिए। छठवां अध्याय, विराट स्वरूप की उत्पत्ति का वर्णन। दोहा। जेहि विधि से उत्पन्न बहे विराट रूप भगवान, क्रम विधि से वर्णन करो मित्र जी कथा महान। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, भगवान ने जब ये देखा कि मेरी महतत्व आदि संपूर्ण शक्तियाँ परस्पर संगठित न होने के कारण सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं हो रही हैं, तब उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके पंचभूत, महतत्व, अहंकार, तन्मात्रताएं तथा मन सहित एकादश इंद्रियां आदि इन 23 तत्वों के एक साथ ही प्रवेश किया। इन तत्वों में प्रवेश करके उन्होंने सोए हुए जीवों को शक्ति प्रदान की और उन्हें जागृत किया। यह संपूर्ण तत्व परस्पर मिला दिए गए और अंश रूप से उसमें ब्रह्म शक्ति में प्रवेश किया और उसी से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष में यह संपूर्ण विश्व स्थित है। नर अर्थात जल के भीतर, अयण अर्थात आश्रय लेकर वह अंडा रूप हिरण्यमय विराट पुरुष एक सहस्त्र दिव्य वर्ष तक संपूर्ण प्राणियों को अपने में लीन करके पड़ा रहा। वह विराट पुरुष तत्वों को धारण करने के वाला ज्ञान स्वरूप क्रिया तथा आत्मशक्ति से परिपूर्ण था। उसने अपनी शक्तियों से अपने 3 भाग किए,
नंबर 1, ज्ञान शक्ति के द्वारा चैतन्य स्वरूप। नंबर 2, 10 भाग प्राण, अपान, समान, बयान, उदान, नाग, क्रूम, ककल, देवदत्त और धनंजय। नंबर 3, अध्यात्म, अधिदेव, अधिदव तथा अधिभूत, ये तीन भाग प्रकट किए। यह विराट भगवान ही आदि जीवन शक्ति वाले होने के कारण जीवात्मा तथा जीव स्वरूप होने के कारण परमात्मा तथा प्रथम अंश स्वरूप होने के कारण आदि अवतार मान लिए हैं। यह विराट पुरुष जीव रूप से एक प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का तथा अध्यात्म, अधिभूत तथा आदिदेव रूप से 3 प्रकार का माना गया है। विराट भगवान का प्रथम मुख खुला, जिससे बाकेंद्रिय तथा लोकपाल अग्नि उत्पन्न हुए। इसी से यह प्राणी बोलता है। तत्पश्चात ताल की उत्पत्ति हुई, जिसमें लोकपाल, वरुण तथा उनका अंश रसेंद्रिय की उत्पन्न स्थापना हुई। इसके बाद नासिका छिद्र उत्पन्न हुए, उनमें अश्विनी कुमार प्राणेंद्रिय के साथ उत्पन्न हुए। तत्पश्चात नेत्र प्रकट हुए, उनमें सूर्य देव प्रविष्ट हुए। उस नेत्रेंद्रिय से अनेक रूपों का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात त्वचा प्रकट हुई, जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है। फिर कान उत्पन्न हुए, उनमें श्रवणेंद्रियों के साथ 10 दशाएं प्रकट हुई। फिर रोम उत्पन्न हुए, जिससे औषधियों उत्पन्न हुई। तत्पश्चात लिंग उत्पन्न हुआ, जिसकी वीर रूप से प्रजापति की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात लोकपाल, मित्र, वायु, इंद्रियां सहित प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात हाथ उत्पन्न हुए, उनमें देवराज इंद्र प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात विराट पुरुष के चरण प्रकट हुए, उनमें अपनी संपूर्ण गति शक्ति को ब्रह्मा प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात हृदय उत्पन्न हुआ, वहाँ मन के साथ चंद्रमा प्रविष्ट हुए। इसके बाद विराट भगवान में अहंकार तत्व प्रकट हुआ, इसमें रुद्र देव प्रविष्ट हुए। इसमें चित्त उत्पन्न हुआ, जिसमें मैं तत्व ब्रह्मा प्रविष्ट हुए। इस चित्त शक्ति से जीवात्मा चेतन शक्ति प्राप्त करता है। इन विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पगों से पृथ्वी तथा नाभि से आकाश की उत्पत्ति हुई, जिनमें सत्वगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य और तमोगुण से रक्षक तथा भूत भूत प्रेत आदि उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से विश्व तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे विदुर जी, विराट भगवान के रूप तथा गुणों का वर्णन करना शेष है। महेश, गणेश तथा ब्रह्मा की भी शक्ति से परे है, तो फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है। जैसे मैंने गुरु मुख से सुना, वैसा ही अपनी शक्ति के अनुसार आपके सम्मुख वर्णन किया। हम लोगों की भलाई तो इसी में है कि उन गुणों का वर्णन करते रहें। उन भगवान को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। 7वां अध्याय, विदुर जी का मित्र जी से विविध प्रश्न करना। दोहा। विविध प्रश्न कीने विदुर, मित्र जी को सिर नाय। की विधि कीड़ा करत प्रभु, माया निज उपजाए। विराट रूप की विभूतियाँ, कहो मुझे समझाए। विविध क्रम सृष्टि कहो, मिटे ताप दुख जाए। विदुर जी बोले, हे मित्र जी, भगवान सत्य स्वरूप, निर्वैकार, निर्गुण तथा इच्छा रहित होते हुए भी फिर वे सृष्टि रचने की इच्छा क्यों करते हैं। जो भगवान संपूर्ण काम तथा सदैव असंग हैं, वे अपनी क्रीड़ा के निमित्त भी सृष्टि रचने का संकल्प क्यों करते हैं। भगवान अपनी त्रिगुणमयी माया से सृष्टि रचते हैं और उसी माया से उसका पालन तथा संहार भी कर देते हैं। जो
जो भगवान कभी माया में लिप्त नहीं होते हैं, उनका संयोग उस माया से किस प्रकार हो जाता है। जो भगवान संपूर्ण क्लेशों से रहित सच्चित आनंद घन स्वरूप हैं, उन्हें क्लेश और दुर्भाग्य किस प्रकार सताता है। इसलिए हे भगवान, मेरी इन शंकाओं को आप दूर कीजिए। तब श्री मित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हे विदुर जी, सर्वात्मा तथा सबका स्वामी मुक्त स्वरूप यह भगवान कभी भी कर्म जनित क्लेश तथा उनके बंधनों में नहीं बनता है, किंतु फिर भी अपनी माया से अपने को ऐसा प्रकट करता है। उसे ही उनकी लीला तथा माया कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्य मनुष्य को सत्य प्रतीत होते हैं, किंतु जागृत होने पर वे सब वे ही दृश्य असत्य प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानवश जीव बंधनादि में न होते हुए भी अपने को बंधन युक्त देखता है। अब यदि वह कहा जाए वह कहा जाए कि अपने ही विराजमान परमात्मा की प्रतीत उसे क्यों नहीं होती है, तो इसका कारण यह है कि अज्ञानवश उस जीवात्मा के ऊपर ज्ञानमयी अज्ञानमयी माया का आवृत ढका हुआ है। इसके साथ ही साथ वह यह संपूर्ण क्लेश दुख कर्म बंधन देहाभिनय भिमानी जीव को ही लिप्त कहते हैं, किंतु परमात्मा में ऐसा नहीं भासता है। निष्काम भाव से कर्म करने पर उनके फलों का मिथ्या आरोप जीव पर नहीं रहता है और वह धीरे धीरे भक्ति के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाता है। विदुर जी बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा यह संतोष दूर हो गया है। मेरी समझ में यह आ गया है कि जीव को दुख क्लेश आदि को प्रतीत कराने वाली केवल भगवान की अज्ञानमयी माया है। वह माया स्वप्न के समान मिथ्या है, क्योंकि उस माया से ही यह जगत बना है। इसलिए वह माया को ही जीव को अज्ञान में डाली रहती है। जब यह जीव उस माया को पार कर जाता है, तब उसके परे सत्य स्वरूप भगवान के दर्शन होते हैं। हे भगवान, यह तो मुझे अब निश्चय ही हो गया है कि यह सुख दुखादि मिथ्या पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जीव को ग्रसित प्रतीत ही होते हैं। केवल उस प्रतीत के हट जाने पर जीवात्मा दुख सुख से मुक्त हो जाता है और यह समस्त भाव को प्राप्त होकर भगवत चरणों में लीन हो जाता है। हे मित्र जी, आपने अभी बताया था कि सृष्टि के आदि में विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है और उसमें स्वयं परमात्मा ने प्रवेश किया। उसी को वेदों ने आदि पुरुष कहा है। उसके सहस्त्रों पैर जिह्वाएं और हाथ हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि उन विराट भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उन लोकपाल देवताओं मनुष्यों पशु पक्षी आदि जरायुज स्वदेज अंडज और उद्भज सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। परमात्मा ने रजोगुण से ब्रह्मा सतोगुण से विष्णु तथा तमोगुण से महादेव जी का रूप धारण करके कौन कौन सी लीलाएं की हैं, आप इन सब का वर्णन मुझे सुनाइए। हे मित्र जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधनों की विधियाँ, पितृगणों की सृष्टि, ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति किस प्रकार होती है, दान तप यज्ञ आदि के क्या फल हैं, भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, मैं तत्व आदि किस प्रकार प्रकट होते हैं, प्रलय किस प्रकार की होती है, प्रलय के पश्चात योग निद्रा में सोए हुए भगवान की कौन कौन सी तत्व सेवा करते हैं, कौन कौन से तत्व उनमें लीन रहते हैं, जीव तत्व परमात्मा का स्वरूप, ज्ञान गुरु तथा शिष्य का आपस में क्या प्रयोजन है, ज्ञान किस प्रकार
प्राप्त होता है। हे मैत्रेय जी, मेरी संपूर्ण शंकाएं मिटाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, व्यास नंदन, विदुर जी के ऐसे गूढ़ वचन सुनकर और जगत के कल्याण का हेतु समझकर मित्र जी प्रसन्न होते हुए मुस्कुराकर इस प्रकार बोले। 8वां अध्याय कमल नाव तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। दोहा। ब्रह्मा की उत्पत्ति कही मित्र जी हर्षाय, कमल नाभ के रूप की महिमा कही बनाए। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, आप भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ स्वयं धर्मराज हैं। आप तो सदा ही श्री हरि के चरणों में निवास करते हैं। उन्हीं श्री हरि की लीलाओं से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत पुराण में मैं आपको सुनाता हूँ। इस श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान शंकर ने सुदर्शन शरद कुमार जी को सुनाया था। फिर उन्होंने सांख्यायन मुनि को सुनाया था। श्री सांख्यायन जी ने अपने शिष्यों तथा मेरे गुरु श्री पाराशर जी और बृहस्पति जी को यह भागवत पुराण सुनाया था। उसी भागवत पुराण को श्री पाराशर जी ने पुलस्त्य के आदेशानुसार मुझे सुनाया है। हे विदुर जी, वही भागवत पुराण मैं आपको सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि में यह संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। चारों ओर केवल जल ही जल था। केवल भगवान नारायण ही शेष शैया पर विराजमान थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करके आत्मानंद में मग्न होकर योग निद्रा को धारण कर रखा था। केवल पुनः सृष्टि काल के आने पर उन परमात्मा को जगाने के लिए काल शक्ति की जागृत थे। जब 1 सहस्त्र चतुर्युगी वर्ष जल में शयन करते हुए व्यतीत हो गया, तब उस काल शक्ति ने उस भगवान नारायण को जगाया। तब भगवान ने अपने शरीर में अनन्य लोकों को देखा तथा अपने में संपूर्ण भूतों तथा जीवों को भी देखा। तब भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर सूक्ष्म तत्वों पर पड़े। तब काल की प्रेरणा से रजोगुण द्वारा और क्षुब्ध होकर सृष्टि की रचना के लिए उनकी नाभि प्रदेश से सूक्ष्म तत्व कमल कोष बाहर निकला। वह कमल कोष ऊपर को उठकर सूर्य के समान तेजोमय होकर उस अपार जल को प्रकाशमान करने लगा। उस दिव्यमान कमल में सृष्टि के रचयिता स्वयं विष्णु ही उसमें प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मा जी रूप से प्रकट हुए। उस काल अब आगे लीला कल पढ़ेंगे। आप सभी भक्तों प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम।